मैं भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को राम राम। आज बहुत रात गए, हम लोग ऐसी कुछ चर्चा कर रहे थे ध्यान साधना पर। मैं कुछ रेफरेंसेस बच्चों को दे रहा था, तो मुझे अचानक एक चीज़ याद आई। उस पर मैंने एक एपिसोड किया है बहुत साल पहले, आज तक पर किया है, शायद 23 पर, और जिसमें मैंने ये बताया है कि हमें क्या परेशानी हो तो हम कौन से रंग पर ध्यान करें। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये मैंने 23 पर किया है, हो सकता है इंडिया न्यूज़ पे किया हो। तो किस रंग पे हमें ध्यान करना चाहिए, और ये बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। उस वक्त में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने ऐसा किया और हमको अद्भुत परिणाम इसमें मिले। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ समस्याएं और वो किस रंग पर वो समस्या वाले लोग ध्यान करें, वह मैं आपको बताऊं। और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ईश्वर ना करे वो समस्याएं कभी आपके साथ हों तो आप जो मंत्र हैं या जो बाकी चीज़ हैं, पूजा आदि की बात जो मैं करता हूँ वो तो आप कीजिएगा ही, साथ ही साथ ये कलर एम्बियंस भी क्रिएट कर लीजिएगा, तो आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। ये सारी बात हम करें, लेकिन इससे पहले कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, तो चलिए उन्हें जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सुनिए ध्यान से आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। हम आपके जन्म दिवस के आधार पर ये जो 12 महीनों का समय है, ये 2 भागों में बांटते हैं। 8 महीने एक तरफ, 4 महीने एक तरफ। तो अभी से जो 8 महीने हैं ये संघर्ष वाले हैं, और इसमें कुछ समस्याएं होंगी, और वो समस्याएं आप पिछले लगभग 1.5-2 महीने से हल्की हल्की महसूस कर भी रहे होंगे। समस्याएं बढ़ेंगी, और ये मैं इसलिए स्पष्ट बता रहा हूँ क्योंकि सत्य को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे, सत्य उतना ही आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा और कष्ट उतना ही आपको कम होगा। तो इसलिए साफ बात होनी चाहिए, 8 महीने तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर आप ज़रा सी भूल चूक कर गए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, ख़ास तौर से 2 चीज़ों के मामले में। एक, कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय, यानी जिसमें धन इन्वॉल्व है किसी भी रूप में, और दूसरा जिसमें विवाह इन्वॉल्व है किसी रूप में। ये 2 चीज़ों से आपको बहुत सतर्क होकर चलना होगा। इनमें करना क्या होगा, उपाय मैं बता रहा हूँ। पहले 8 महीनों के उपाय बता देता हूँ अब से, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। इस समय में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। एक तो चीज़ों का अवॉइड करिएगा, अगर ना हो तो अच्छा ही है। अगर चेंज करना पड़ जाए, कहीं पैसा लगाना भी पड़ जाए या विवाह करना भी पड़ जाए, ना करें तो बेस्ट है। 1% कोई मजबूरी आ गई तो फिर एक काम ये ज़रूर करिएगा कि इसमें अपनी बुद्धि से डिसीजंस ना लेकर आप जिन पर बहुत भरोसा करते हैं उन्हें अपने डिसीजंस लेने दीजिएगा, तब आपका ये कार्य निश्चित रूप से बनेगा। अब उसके बाद के जो 4 महीने हैं वो अच्छे हैं, यद्यपि इन 8 महीनों का दुख कष्ट उन 4 महीनों पे भी चलेगा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, डिसीजंस गलत ले बैठे तो। अन्यथा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय में ये जो मार्च और अप्रैल का खास तौर से समय आएगा, ये परेशानियों और संघर्षों के बाद आपको बड़ी जीत दिलाने की तरफ लेके चल देगा। तो ये 8 महीने का जो समय है ये बहुत ध्यान से चलने का है, बड़े डिसीजन नहीं लेने का है, और उसके बाद के जो 4 महीने हैं वो अच्छे हैं, और ख़ुद ब खुद आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू होंगी। लेकिन ये जो 8 महीनों की समस्या है ये थोड़ा पीछा तो करेगी, लेकिन तब रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, और मार्च अप्रैल में आप निर्णय भी अपने ले सकते हैं। अब इससे बचने के लिए आप रोज़ाना अपने इष्ट का ध्यान करें, उसके सामने बैठ जाएं और ध्यान करें, उनके नाम का जप करें, ठीक है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अपने घर के बुज़ुर्गों के पास बैठिए और गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिए किसी भी रूप में। बस ये आप उपाय कीजिए और आप परेशानियों से बच जाएंगे। ऑल द बेस्ट। 2 प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न क्या है,
खुशखबरी की तरह से हैं। और एक तो मेरे एक फ़ौजी बच्चे का, मेरे एक फ़ौजी भाई का एक तरीके से मैं तो कहूँगा आदेश ही है, क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न किया है, एक इच्छा जताई है जिसको पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। एक तो उनकी बात, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात एक बच्चे की मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम सब के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। हम लोग के जीवन में एक अजीब सी चीज़ होती है और वो ये होती है कि हम केवल बुरे वक्त में याद किए जाते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों के साथ मजाक में क्या कहता हूँ कि हम तो कौवे हैं, 13वीं पे याद आते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब लोग मुश्किल में होते हैं तो हम याद आते हैं, और मुश्किल से निकल जाते हैं तो फिर क्यों याद करना। तो लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग होते हैं, ऐसे 1% लोग ही होते हैं, और उसमें से एक व्यक्ति का एक मैसेज आया श्री अंबर जी का। मैं ये, हालांकि ये पर्सनल है, उन्होंने आश्रम को भेज दिया था, वो मुझे मिल गया, लेकिन मेरा मन हुआ, कृतज्ञता मेरा ज्ञापित करने का मन हुआ इस बच्चे के प्रति। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सीवियर डिफ़िकल्टी के बाद भी इस बच्चे ने अचीवमेंट किया। अब क्या हुआ कि आपने एक बार कहा, मैं पढ़ देता हूँ, आपने एक बार कहा कि जब किसी को कुछ दान करें तो ये मत सोचिएगा कि आपने उस पर कोई उपकार किया, बल्कि भगवान ने हम पर उपकार किया है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ दान कर सकें। इसी भाव के साथ मैंने आश्रम के लिए 9,000 रुपये डोनेट किए हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए गुरुजी, क्योंकि ये पैसे भी आपकी देन हैं, क्योंकि आपके ही बताए हुए उपाय से मैंने तांबे के चौकोर टुकड़े पर ओम ह्रीम लिखकर अपने गले में पहना था, और फिर क्या था, मुझे सरकारी जॉब मिल गई। अब मैया की कृपा है, बच्चे की मेहनत है, और हमें भी, जैसे वो कहते हैं ना कि गन्ने पे पानी पड़ा बथुए को भी लग गया तो हमारी स्थिति तो वैसे ही है। लेकिन अच्छा लगा कि आजकल ऐसे बच्चे हैं और उनके ऐसे संस्कार हैं। इस बच्चे को, इसके माता पिता को मेरी ओर से बहुत साधुवाद भी, और हृदय से प्रार्थना आपके लिए कि मैया की कृपा आप पर बरसती रहे और आप हमेशा बहुत आगे निकलें, बहुत उन्नति करें। और ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम, सीवियर फिजिकल इश्यूज़ हैं इनको, और ये उससे लड़ के यहाँ तक पहुँचे, ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक सीवियर प्रॉब्लम, जिससे ऐसी प्रॉब्लम कि लोग छोड़ देंगे, अरे छोड़ो अब तो उठ भी नहीं सकता, ऐसी स्थिति, अब क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं कर पाऊँगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन की दवाई खाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत नहीं छोड़ी, और he made the day, और अब खुश हैं, और हमें भी एक मौका दिया इस समाज में अच्छे लोगों को प्रणाम करने का, और अब सबको भी इनसे बहुत प्रेरणा मिली होगी। तो बहुत साधुवाद इस बच्चे को। दूसरी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, एक डिफेंस फोर्स में एक भैया है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि डिफेंस का मामला है, वो ये एक बात कहते हैं, देखिए अब कितना अच्छा इंसान ये होगा कि ये जो भी है अपने लिए नहीं मांग रहे, है ना। यहाँ भी मतलब ये चाहते हैं बच्चे पढ़े लिखें, तो ऋषिकुल शाला के लिए इन्होंने डोनेट करते एक चीज़ लिखी है, सर प्लीज़ गिव माई मैसेज टू गुरु जी, मतलब ही हैज़ रिटन टू समबडी इन द आश्रम, in ashram office, and the message is given to me. Give my message to Guruji that in one episode he should tell about how to lead a stress-free life being in defense forces. ठीक है ना। तो ये उन्होंने कहा है कि हाउ, अब काफ़ी बड़ा और पत्र भी है,
और ये बहुत ये अच्छी पोजीशन पर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो डिफेंस में कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, मुझे मालूम है भैया कि मैं जब स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में बताऊंगा तो लोग वो वाला प्रोग्राम बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि लोगों को बस राशिफल का चमत्कार चाहिए होता है। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं, केवल आप भी अकेले देख लोगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। और मेरे डिफेंस फोर्स में जो भाई बहन हैं उन्हें दिखा देना, मुझे लगेगा कि मुझे नियामत मिल गई। ठीक है ना? तो आपको बहुत सारा साधुवाद, और अगला एपिसोड इसी पर होगा। ठीक, एक और मैं पत्र यहाँ लेना चाह रहा हूँ, और मेरी मजबूरी है कि उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। 14 अगस्त 1980 7:06 का जन्म है, शाहजहाँपुर। मैंने इनकी कुंडली बनाई थी और कुछ प्रॉब्लम्स इनके साथ थी। प्रॉब्लम क्या थी कि इन्हें रात में सपने दिखते थे, ये प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते थे, दिन में भी इनको डर लगता था, और हर वक्त ये लगता था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। और इन्होंने ये भी लिखा कि मेरी बातें सही भी हो जाती थी। तो उत्तर मैंने इनसे फिर प्रश्न पूछा था मेल पे ही कि आपकी बातें कितनी बार सिद्ध हुई सही, क्या हर बार सिद्ध हुई, जब आया तो कुछ हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सोचता रहता था और वो मतलब हो जाती थी। फिर मैंने उनको ये बताया कि दरअसल अगर आप रोज़ कहेंगे बुरा होगा तो साल में एक आध बार तो हो ही जाएगा। सबके साथ ही होता है, आप ही के साथ क्या होता है, सभी के साथ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सपने सच हैं। बहुत सारे लोगों को इंट्यूशन होता है, लेकिन इंट्यूशन कैसा है, अभी सोच रहे हैं और ये हो गया, अभी वो सोच रहे हैं और वो हो गया। इंट्यूशन का मतलब ये नहीं कि आप एक चीज़ सोचते रहें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप निकाले थे, PNN निकालते हैं अगर मैथमेटिक्स से, तो ऑब्वियसली अगर एक थॉट है तो 50-50% पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं उसके सही या गलत होने की, है ना? तो आप का ये सिर्फ वहम है। क्यों वहम है? देखिए, आपके जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है, जो मैंने जब ये आपकी कुंडी बनाई अभी थोड़ी देर पहले, तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन क्या है? चंद्रमा के पीछे केतु है और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। मैं शायद डेट ऑफ बर्थ आपकी जो आपने लिखा था गलत है, वो वाली पढ़ गया हूँ, लेकिन कुंडली मैंने सही बनाई है। मैं लोगों को कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ कि इनका चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित है। शनि के साथ चंद्रमा, पीछे केतु, ठीक है ना, और आगे कोई प्लेनेट नहीं है। केमुद्रुम दोष भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि केतु भी रिट्रीटिंग है, उल्टा जा रहा है। और शनि से चंद्रमा सीधा प्रभावित होने की वजह से आपको हमेशा डर लगता है, और ये हमेशा अनिष्ट की आशंका आपको बनी रहती है। एक और चीज़ जो आपने कहा है कि मुझे नींद नहीं आती और हर वक्त सपने दिखते हैं बुरे बुरे, मुझ पर किसी ने तंत्र कराया है, ऐसा किसी ने मुझसे कहा है। आप पर कोई तंत्र नहीं है, स्टाम्प पेपर पे लिखा लो। ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से एक भय की स्थिति आपके मन में बनी रहती है। ऐसे लोगों को कोई भी एक चीज़ पकड़ लेती है, एक थॉट पकड़ लेता है, डर का थॉट हो, ओवर कॉन्फिडेंस का थॉट हो, वो पकड़ लेता है, पोजेस हो जाते हैं। तो आप भी पोजेस हो चुके हैं। आप पर कोई किसी ने ऊपरी तंत्र वंत्र कुछ भी नहीं कराया है। अब आपने क्या करना है, नमक के पानी से स्नान कीजिए, शरीर पर नींबू रगड़ कर फेंक दीजिए, विटामिन सी नियमित रूप से लें, चाहे नींबू लें, संतरा लें, कीनू लें, और अलसी के बीज सुबह सुबह 1 चम्मच भर के नाश्ते में ज़रूर ले लिया करें, और कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करें। 15 दिन में ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, नींद प्रॉपर आनी शुरू हो जाएगी, डर वहम सब बंद हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक काम आपको और करना होगा कि बहुत अच्छे किस्म का टेल्कम पाउडर शरीर पर
लगा लिया करें, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ करे, वो वाला टेल्कम पाउडर शरीर पे लगा लिया करें। और एक चांदी का छल्ला या चांदी की चेन या दोनों भी पहन सकते हैं, ये गले में डालें, पर चांदी के गिलास में जल पिया करें। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। और ये उपाय बाकी वो सारे लोग भी कर सकते हैं जिनको इस प्रकार की दिक्कत है। चलो अब मैं आपको आपका राशिफल बता देता हूँ। मेष राशि, दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। वृषभ राशि, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे रास्ते खुलेंगे। मिथुन राशि, इस दिन धन संबंधी निर्णय मत लीजिएगा। कर्क राशि, किसी से अच्छी कोई मुलाकात हो सकती है, यह दिन आपके लिए अच्छा है, तनाव कम होगा और हेल्दी महसूस करेंगे। ओम नमः शिवाय का जप जरूर कर लें। सिंह राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कन्या राशि, कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, इसलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, भोजन सादा लीजिएगा, तुलसी का काढ़ा जरूर पीजिएगा। तुला राशि, आपके लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, सकारात्मक थॉट्स बना के रखिएगा और थोड़ी देर माँ दुर्गा का ध्यान अवश्य कीजिएगा। वृश्चिक राशि के लिए समय अनुकूल है, आप खूब मेहनत से आगे बढ़ें, आपके कार्य बनते नजर आ रहे हैं। अगर संभव हो सके तो अपने हाथ से लोगों को कुछ खाना बना के खिलाइए। धनु राशि के लिए ये दिन थोड़ा परेशानी वाला है, इसलिए इस दिन कोई बड़ा वायदा मत कीजिएगा जो आप पूरा ना करते हो, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि होगी। मकर राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें। कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समय कमज़ोर है, ये ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। बाकी जल पिलाएं लोगों को अपने हाथ से, स्थिति अच्छी हो जाएगी। मीन राशि के लिए थोड़ा संभल के चलने का वक्त है, नहीं तो दिक्कतें आपको होंगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी, घर में कलह की दृष्टि से भी। इन तीनों में बहुत सावधानी से अपना काम आपको करना है। आप एक काम कीजिए, उड़द के 5 दाने बहते हुए जल में, जो ऐसा जल जो घर से बाहर नाली में जाके गिर रहा हो, उसमें वो प्रवाहित कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ काम की बात। यदि आपका दिमाग बहुत स्ट्रेस रहता है, शांति महसूस नहीं करते, तो नीले रंग पर ध्यान किया कीजिए। एक अठन्नी बराबर 50 पैसे, 1 रुपया बराबर एक गोला बना लीजिए पेंसिल से, और उसमें नीला रंग, कौन सा? आसमानी नीला रंग, ठीक है ना, जैसे स्काई ब्लू कलर जिसे कहते हैं, वो कलर उसमें भर दीजिए पेन से। स्केच पेन का इस्तेमाल ना करते हुए आप वाटर कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये भी कर सकते हैं कि एक हिस्से पे वाटर कलर अच्छे से कर लिया और फिर गोल काट लिया और किसी कागज़ पे चिपका दिया, और जब आप बैठेंगे तो आपकी आँख के हाइट पर वो होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतने डिस्टेंस पर होगा। दूसरी चीज़ है, यदि आपको पढ़ने में और सीखने में कुछ समस्या आती है, या घर के बुज़ुर्ग आपकी बात को नहीं सुनते, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, या उच्च प्रतिष्ठित लोग ऐसा करते हैं, तो आप 2 काम करा कीजिएगा। आप एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लिया कीजिए, और पीले रंग का बिंदु ठीक इसी तरीके से बनाना है और उस पर ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ये ध्यान कभी भी कर सकते हैं, बस एकदम उसको देखते 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 जब आंखें बंद हो जाएं तब आंखें बंद कर लीजिएगा। ये 2 समस्याएं मैंने ली और इन 2 समस्याओं के निदान आपको बता दिए। आप इसको अपने जीवन में उतार के देखिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। चलते चलते एक बात कहता हूं, कभी भी ऋण लेकर, चाहे वो समाज का ऋण हो, राष्ट्र का ऋण हो, आचार्य का ऋण हो, माता पिता का ऋण हो, ऋण चुकाया तो नहीं जा सकता, लेकिन चुकाने का प्रयत्न जरूर किया जा सकता है, और ये नित्य प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिए। किसी का ऋण चुकाने की भावना से ही चुकने लगता है, नहीं तो अगर ऋण लेकर आप महाप्रयाण करते हैं तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो आप किसी का ऋण ना लें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। आप सभी लोग प्रभु श्री राम जी के बारे में गहराई से जानना चाहते होंगे। आप ये जानना चाहते होंगे कि उनका जन्म कब हुआ। आप ये जानना चाहते होंगे कि वो पढ़े लिखे थे कि नहीं थे। आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि उनको क्रोध आता था कि नहीं आता था। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि उनका स्वयंवर हुआ था कि नहीं हुआ था। क्या आपको पता है उस धनुष का रहस्य?
क्या आपको ये जानने की जिज्ञासा है कि सीता मैया क्या दो थी? हनुमान जी के बारे में भी आप जानना चाहते होंगे, क्या उनकी बहुत लंबी पूंछ थी? क्या हनुमान जी उड़ सकते थे? अब ये भी जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या रावण वास्तव में विद्वान था? क्या श्री राम जी ने रावण को पुरोहित बनाया था? क्या लक्ष्मण जी को रावण के पास ज्ञान लेने वास्तव में भेजा गया था? अब ये जानना नहीं चाहते क्या राम राज्य कुछ था या नहीं था? अब ये जानना नहीं चाहते कि वो लक्ष्मण रेखा थी कि नहीं थी, और थी तो उसका रहस्य क्या था? सीता जी की अग्नि परीक्षा क्या हुई थी? क्या कोई ऐसा धोबी था जिसने रानी सीता को निकलवा दिया हो? लवकुश के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी है आपके पास? ये बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में ऐसे होंगे, मैं प्रयत्न करूंगा उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जरूर देखिएगा 14 दिन तक लगातार मेरे YouTube चैनल पर मेरे राम।